हरे कृष्णा। आप सबको बलराम जयंती या बलराम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो बलराम जयंती है ये बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि बलराम जयंती के दिन हमें बहुत ही ज्यादा कृपा मिलती है। इवन कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा कृपा बलराम जयंती और राधाष्टमी में मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान के आविर्भाव या तिरोभाव से बड़ा है भगवान के भक्तों के आविर्भाव या तिरोभाव। तो ये बलराम जयंती है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कृपा हमें इस बलराम जयंती के दिन मिलती है। और बलराम जी जो है ना, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और बलराम जी जितनी सेवा करते हैं उतनी सेवा और कोई नहीं कर पाता। बलराम जी का इसलिए एक नाम है अनंत शेष। अनंत शेष के रूप में जब वो है बलराम जी, तो अनंत शेष का मतलब यही है कि जो अनंत रूप से सेवा करे और फिर भी अगर कुछ शेष बच जाए तो वो भी कर दे। अनंत सेवा करने के बाद तो कुछ शेष बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो अनंत रूप से सेवा कर दे और अगर कुछ शेष बच जाए तो वो भी कर दे, इसलिए उनका एक नाम है अनंत शेष। तो इसलिए दासत्व का जो भाव है एक भक्त के अंदर, सेवा का जो भाव है, दासत्व का जो भाव है, वो आती कहां से है, किससे आती है? वो बलराम जी से आती है। तो इसलिए बलराम जी जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले विस्तार है। फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इस बलराम जी। फिर बलराम जी से सारे एक्सपेंशन आते हैं, नारायण, फिर चतुर्व्यूह, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, बाकी जितने भी सारे विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, ये सबके स्रोत कौन है? बलराम जी। और आध्यात्मिक जगत, ये पूरा जगत है, इसमें से 3/4 है आध्यात्मिक जगत, और वो 3/4 आध्यात्मिक जगत भी बलराम जी ही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो बलराम जी है फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। और कृष्ण के अंदर जितनी क्वालिटीज है पूरी सेम एग्जैक्टली उतनी ही क्वालिटीज बलराम जी के अंदर भी पाई जाती है। कृष्ण के अंदर अगर 64 क्वालिटीज है तो बलराम जी के अंदर भी 64 क्वालिटीज है। तो बलराम जी और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सर्वावतारी कृष्णा स्वयं भगवान, तहारे द्वितीय देह श्री बलराम। तो जो द्वितीय देह है, दूसरे स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के, वो है बलराम जी। ठीक है, तो शास्त्रों में आता है कृष्ण और बलराम में सिर्फ 2 डिफरेंस है। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 डिफरेंस है। एक है उनके कंप्लेक्शन का। क्या कंप्लेक्शन है? पहला भगवान श्री कृष्ण का कंप्लेक्शन है वो है मॉनसून क्लाउड की तरह। जो मॉनसून घन बादल जो है, जब वर्षा करने में उतर आते हैं तो वो जो काले बादल है उसका कंप्लेक्शन लेकर आता है भगवान श्री कृष्ण। और बलराम जी का कंप्लेक्शन है न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड की तरह। न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड मतलब जो क्लाउड नया नया खिला है आसमान में सफेद रंग का, उस क्लाउड का जो कंप्लेक्शन है वो है बलराम जी का। यह है पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या है? मूड में। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग सर्विस। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? सेवा स्वीकार करते हैं। हम सभी भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बलराम जी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन द मूड ऑफ गिविंग सर्विस, ऑफरिंग सर्विस। तो बलराम क्या है? बलराम जी भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लेकिन वो सेवा के भाव वाले भगवान है। तो बलराम जी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटोर गॉड है, वो सेवा करते हैं। तो भगवान ने अपना एक दूसरा स्वरूप बलराम जी के रूप में बनाया ताकि वो ये सिखा सके कि भगवान की सेवा करते किस प्रकार से है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसने पूछा, स्वामी जी कैन वी गिव अवर ब्लैक मनी इन डोनेशन? क्या हम अपना काला धन, काला पैसा भगवान की सेवा में दे सकते हैं, डोनेशन में दे सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज व्हाइट। गिव योर ब्लैक मनी टू कृष्णा एंड व्हाइट मनी टू बलराम, बट यू मस्ट गिव। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काला पैसा है या सफेद पैसा है, बस भगवान की सेवा में देना चाहिए। भगवान के संपर्क में आकर वो काला हो या सफेद हो, वो दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है, वो पैसा हो या जो कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए बलराम जी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है और वो हमेशा भगवान की सेवा करने में लगे रहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई मंदिर के फ्लोर साफ करता है ना, आप देखिए इस्कॉन के हर मंदिर का जो फ्लोर है वो है ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स में, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स या मार्बल में फ्लोर रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर कोई मंदिर के फ्लोर को साफ करता है ना, तो उसको कृष्ण बलराम की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्लैक टाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को और व्हाइट टाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी को। तो अगर कोई मंदिर के फ्लोर को साफ करता है, फ्लोर की सेवा करता है, तो उसको कृष्ण बलराम की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो बलराम जी हमेशा सेवा में लगे रहते हैं भगवान के, और बलराम जी की सेवा करने की भावना इतनी तीव्र है, इतनी ज्यादा है
कि वो पांचों रसों में भगवान की सेवा करता है। पांचों रसों में कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी अगर भक्त हो, वो 5 रस में भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही रस में कर सकता है। मान लो जो 5 रस है उनमें से कोई भी एक रस में वो स्वरूप सिद्ध हुआ और वो धाम जाके भगवान की हमेशा उसी रस में सेवा करेगा। लेकिन बलराम जी हमेशा 5 रस में भगवान की सेवा करता है। शांत रस में भी सेवा करता है। शांत रस में किस प्रकार से सेवा करता है? जैसे भगवान के जो कपड़े है वो बलराम जी है, भगवान के जो थाली है, जो प्लेट है, वो भगवान जी है, भगवान का जो भोजन है, जो भोग है, वो भी बलराम जी है। भगवान के लिए जो हम करताल बजाते हैं वो बलराम जी है, जो मृदंगा बजाते हैं वो बलराम जी है, भगवान का जो फ्लोर है, जो मंदिर है, वो बलराम जी है, भगवान का जो ऑल्टर है वो भगवान बलराम जी है। सब कुछ बलराम जी भगवान के। तो कृष्णा इज द ब्रांड कॉन्शियस गॉड। सबसे ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस भगवान अगर कोई है तो वो कृष्ण है। उनका ब्रांड का नाम क्या है? बलराम ब्रांड। हर चीज बलराम जी। इवन जो कोई भी चीज भगवान की सेवा में प्रयोग की जाती है उस चीज को बलराम जी मानना चाहिए, वो चीज बलराम जी है। अगर हम कोई स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, उस स्मार्टफोन से अगर हम किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं उस स्मार्टफोन को, तो वो स्मार्टफोन भी बलराम जी है, वो इंटरनेट भी बलराम जी है। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे माया काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से शांत रस में भी बलराम जी सेवा करता है और दास्य रस में सेवा करता है गुरु के रूप में। जो एग्रीगेट गुरु तत्व है ना वो बलराम जी है। बाकी जो इंडिविजुअल गुरु हमारे बीच में आते हैं जैसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो हमारे इंडिविजुअल गुरु है, लेकिन वो गुरु के पास जो शक्ति आ रही है हमें ज्ञान देने का, हमें उपदेश देने का, वो शक्ति आती है बलराम जी से। इसलिए अगर आप गुरु से पूछे आप कौन है, वो कहेंगे वी आर सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्वेंट ऑफ बलराम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम। वैसे हम कहते हैं गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम, क्योंकि बलराम जी से ही गुरु तत्व आ रहा है। गुरु की जो पोटेंसी है वो बलराम जी से ही आ रही है। तो इसलिए गुरु के रूप में आते हैं बलराम जी। और बलराम जी का नाम भी है बल रमन। बल मतलब आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पावर, और रमना मतलब आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल ब्लेस। तो हमें आध्यात्मिक बल भी चाहिए और हमें आध्यात्मिक आनंद भी चाहिए। आध्यात्मिक बल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक बल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब टेम्पटेशंस आती है, तो जब टेम्पटेशंस आती है तब क्या होता है? टेम्पटेशन से लड़ने की जो शक्ति है वो हमें मिलती है बलराम जी से। तो क्योंकि जब टेम्पटेशंस आती है तो डिस्ट्रैक्शन भी आती है, डिस्ट्रैक्शन के साथ डिग्रेडेशन भी आती है। तो ताकि हमारा फॉल डाउन ना हो, हम भक्ति में हमेशा लगे रहे, तो ये शक्ति हमें कौन देते हैं? बलराम जी देते हैं। बलराम जी के थ्रू हमें गुरु से मिलती है। गुरु से हमें मिलती है बलराम जी की शक्ति। कैसे? गुरु हमें उपदेश देते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें सही रास्ते में लाते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। उस आध्यात्मिक बल से हम अपने टेम्पटेशन से लड़ पाते हैं, हम अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ पाते हैं और भक्ति में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो बल, और एक बल का मीनिंग क्या है? बल मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के रूप में हम सबको बल दिया है, शक्ति देते हैं। दिव्य ज्ञान के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं? शक्ति, बल देते हैं। लाइक श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है जिसमें दिव्य ज्ञान है। लेकिन इस ग्रंथावतार जो कि भगवान श्री कृष्ण है, इस श्रीमद् भागवतम को उठाने की जो शक्ति आती है, उठाकर जो पढ़ने की शक्ति आती है, वो हमें बलराम जी देते हैं। वरना हम देखते हैं कितने सारे घरों में भागवतम पढ़ी हुई है, भगवद गीता पढ़ी हुई है, बस पढ़ी हुई है, पढ़ते नहीं है कभी। पढ़ी हुई है जी, पढ़ी हुई है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी आध्यात्मिक बल नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, बलराम जी की कृपा नहीं है। तो ये जो बल देते हैं वो कौन देते हैं? बलराम जी। तो कृष्ण को स्वीकार करना, कृष्ण को अपने हृदय में ले आना, वो कौन करवाते हैं? बलराम जी करते हैं। तो जब हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं तब टेम्पटेशंस भी जाती है, हम डिस्ट्रैक्शन से फाइट भी कर पाते हैं और टेम्पटेशन से भी फाइट कर पाते हैं और भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और ये भक्ति में आगे बढ़ने की जो शक्ति है ये हमें बलराम जी देते हैं, गुरु देते हैं। और फिर रमना, बल का अर्थ हमने चर्चा किया अभी। रमना मतलब आध्यात्मिक आनंद। जैसे आध्यात्मिक आनंद, हम जब भक्ति करते हैं तो जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद की सप्लाई आती है बलराम जी से। तो ये जो आनंद है, जो हमें जो आनंद जो मिल रहा है, ये बलराम जी से मिलता है। जैसे कभी कभी भक्त स्ट्रगल भी करता है, अपने इंद्रियों से स्ट्रगल करता है, अपने मन से स्ट्रगल करता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या कभी कभी भक्त के मन में ऐसा विचार आ सकता है, क्या यार भक्ति में इतना स्ट्रगल है, इतना मुश्किल है ये भक्ति, यार फिर से चलते हैं ना, पहले की जिंदगी में कोको कोला पीते हैं, पिक्चर देखते हैं। लेकिन उसको भक्ति में रखता कौन चीज है? ये स्पिरिचुअल आनंद, ये आध्यात्मिक आनंद उसे भक्ति में रखती है। ये वो सोचता है लेकिन जो कुछ भी हो यार भक्ति में आनंद तो आता है ना, आनंद तो आता है।
अभी भी याद है, जब पहली शुरुआत में जब मैं चैंटिंग करता था, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरते थे, झरझर झरझर आंसू गिरते थे, मन करता था करते ही जाए, चैंटिंग करते ही जाए। जब मैंने पहली बार में जब मैं मायापुर गया था, जब मैं पहली बार अपने आंखों से श्री श्री राधा माधव के दर्शन के, पंचतत्व के दर्शन के, कितने आंसू गिरे मेरे आंखों से, झरझर झरझर आंसू गिरे। भक्ति में आनंद तो है, हालांकि अभी आंसू नहीं आते, अभी रेगिस्तान हो चुका है ये आंख, लेकिन भक्ति में आनंद तो है, आनंद तो आता है भक्ति में। क्या जाना ये संसारिक जीवन बेकार है, भक्ति में रहता है। तो ये जो कन्विक्शन देते हैं, ये जो मोटिवेट करता है आध्यात्मिक आनंद हमें मोटिवेट करता है ताकि हम भक्ति में रहे। ये सिर्फ पहले के बात सोचकर ही मोटिवेशन नहीं आता, इवन प्रेजेंट में भी जब हम भक्ति करते हैं ना, तब भी मोटिवेशन आता है। या जो कुछ भी हो, जैसे मैं मंदिर में नाचता हूँ ना, कैसे मैंने कहीं पर नहीं नाचा, मंदिर में एक अलग ही फीलिंग से मैं डांस करता हूँ, बहुत आनंद आता है मंदिर में। और इवन जब हम माला करते हैं समय, जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं तो कोई कह सकता है स्ट्रगल कर रहे हो यार, स्ट्रगल छोड़ दो, क्यों माला कर रहे हो? नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? स्ट्रगल है ना, आनंद है, स्ट्रगल है। अगर हम जो माला कर रहे हैं ना, अगर हमारी वीडियो बना करके दिखा दे, हम खुद शर्मा जाए, यार क्या माला कर रहा हूं मैं, रगड़ा मार माला, लेकिन उसमें भी एक आनंद है, इसलिए हम माला छोड़ भी नहीं पाते। जिस दिन 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं होती ना, उस दिन दिमाग खराब हुआ रहता है, जिस दिन 16 राउंड्स कंप्लीट हो जाती है उस दिन ठंड पै जाती है। तो इसलिए बल और रमना, ये कौन देते हैं? हमें बलराम जी देते हैं। और ये बल और रमना, आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक बल हमें गुरु के माध्यम से, बलराम जी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से बलराम जी की कृपा हमें मिलती है, ये आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक आनंद के रूप में। एक्चुअली आनंद की जो सप्लाई आती है ना, वो बलराम जी से आती है, लेकिन आनंद का जो अनुभव होता है वो श्रीमती राधा रानी से होता है, क्योंकि आह्लादनी शक्ति किसके पास है? श्रीमती राधा रानी के पास। लेकिन सप्लाई किससे आता है? बलराम जी से आता है। तो गुरु जो है ना, गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ, कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, किसके? श्रीमती राधा रानी के भी और बलराम जी के भी, इन दोनों के कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, क्योंकि आह्लादनी शक्ति आती है राधा रानी से और चित्त शक्ति आती है बलराम जी से। इन दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव है कौन? स्वरूप शक्ति। और ये स्वरूप शक्ति गुरु के रूप में हमारे बीच आते हैं। तो जब गुरु आती है तब अज्ञानता कथती है और हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से दास्य रस में भी सेवा करता है बलराम जी, गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो जिसके पास गुरु है, अगर गुरु रुष्ट हो गए ना, तो कृष्ण भी रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण रुष्ट हो गए लेकिन गुरु हमसे प्रसन्न है, तो कृष्ण फिर माफ कर देते हैं, चलो मेरा शुद्ध भक्त तो तुमसे प्रसन्न है ना, तो चलो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन अगर गुरु को हमने रुष्ट कर दिया तो फिर कृष्ण बैंड बजा देता है। तो अगर किसी के पास बहुत सारी टैलेंट है लेकिन उसके पास गुरु की कृपा नहीं है, तो वो व्यक्ति बेकार है। लेकिन अगर वो जीरो है लेकिन उसके पास गुरु की कृपा है, गुरु उससे प्रसन्न है, तो वो भले जीरो क्यों ना हो, भगवान की कृपा उसमें हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से दास्य भाव में सेवा करता है बलराम जी गुरु के रूप में। और फिर साख्य रस में भी सेवा करता है बलराम जी कृष्ण की, खेलता है कृष्ण के साथ, वृंदावन में विहार करता है कृष्ण के साथ। कभी कभी खेलते खेलते कृष्ण को बलराम जी अपने कंधे में उठाते हैं और कभी कभी कृष्ण बलराम जी को अपने कंधे में उठाते हैं और साख्य रस का आस्वादन करवाते हैं बलराम जी किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और साख्य रस में सेवा करता है, वात्सल्य रस में भी सेवा करता है बलराम जी किसके? भगवान श्री कृष्ण के। वात्सल्य रस में किस प्रकार से सेवा करते हैं? रक्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि हाँ मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है, कृष्ण की रक्षा करनी है। यशोदा मैया भी एकदम निश्चिंत रहता है जब कृष्ण के साथ बलराम जी जाते हैं वन में, यशोदा मैया भी एकदम निश्चिंत रहती है, हाँ मेरा बड़ा बेटा जा रहा है बलराम, वो कृष्ण की रक्षा करेगा। और वात्सल्य भाव इतना है कि कभी कभी वात्सल्य के भाव में बलराम जी अपने चरणों को कृष्ण के गोद में रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करते हैं, जिस प्रकार से एक पुत्र एक पिता के चरण सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में भी सेवा करता है बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के। और माधुर्य रस में भी सेवा करता है। माधुर्य रस में किस प्रकार से सेवा करता है? श्रीमती राधा रानी की जो सिस्टर है अनंग मंजरी बलराम जी के ही विस्तार है, अनंग मंजरी। तो इस और अनंग मंजरी और कृष्ण का संबंध है माधुर्य रस में, प्रेम संबंध है, और उस माधुर्य रस में भी सेवा करता है बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के। तो इस प्रकार से पांचों रसों में अगर कोई सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण की, वो है बलराम जी। बलराम जी ही पांचों रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कोई सेवा करे या ना करे भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन बलराम जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो सेवा भाव हमारे अंदर है, वो सेवा भाव भी हमें बलराम जी से ही प्राप्त होती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, तो बलराम जी का प्राकट्य होना है, कैसे प्राकट्य हुआ उनका? तो जब देवकी माता कंस के कारागार में थी, कंस के चंगुल में थी, तो उनके पहले 6 पुत्र हो चुके थे जिनको कंस ने
जिनको कंस ने मार चुका था, जिनको कंस मार चुका था, 6 पुत्र हो चुके थे। तो अभी 7वां आना है। 7वें पुत्र कौन है? बलराम जी। तो अभी गर्भ में है बलराम जी। तो बलराम जी को पता है कि मेरे बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। तो बलराम जी देवकी माता के गर्भ में आते हैं, देवकी माता के गर्भ को तैयार करने के लिए, देवकी माता के गर्भ के अंदर वसुदेव स्थिति उत्पन्न करने के लिए। वासुदेव तो बाहर है, लेकिन वसुदेव स्थिति जो कि दिव्य स्थिति है, वो दिव्य स्थिति देवकी माता के गर्भ में उत्पन्न करते हैं कौन? बलराम जी। गर्भ को तैयार करते हैं। इसलिए जब भी कृष्ण आते हैं उसके पहले हमेशा बलराम जी आकर उस जगह को तैयार करते हैं। धाम के रूप में बलराम जी रहते हैं, उस जगह को तैयार करके रखते हैं ताकि मेरे भगवान को कभी भी कोई कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से गर्भ को तैयार करते हैं बलराम जी। और देखते हैं अभी गर्भ तैयार हो गया। अभी बलराम जी क्या करते हैं? योग माया शक्ति के द्वारा देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या होता है, जो गर्भ होता है रोहिणी मैया का, वो मिसकैरेज हो जाता है अचानक से। मतलब गर्भ फूला तो था, लेकिन अचानक से गर्भ गायब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। हालांकि मिसकैरेज नहीं होता, बलराम जी की इच्छा से जो बलराम जी गर्भ को अभी तैयार कर लिया, अभी मेरा क्या काम, मैं जाता हूँ रोहिणी मैया के गर्भ में, रोहिणी मैया के गर्भ में चले जाते हैं, इसलिए उनका नाम एक पड़ता है रोहिणी नंदन बलराम। तो गर्भ को तैयार करते हैं, एक तो ये रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है? कंस को कंफ्यूज करना है। कंस को कंफ्यूज करने के लिए बलराम जी आते हैं, क्योंकि पहले 6 पुत्र तो कंस मार चुका था। अभी जो 7वां है उसका मिसकैरेज हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट पुत्र जो आएगा, नेक्स्ट बच्चा जो आएगा, ये 7वां होगा या 8वां होगा, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बलराम जी आए थे। क्योंकि 7वां बच्चे का क्या हुआ, वो तो ट्रांसफर हो गया, तो गर्भ से कोई बच्चा आया ही। तो अभी नेक्स्ट जो बच्चा आएगा वो 8वां होगा या 7वां होगा, ये कंफ्यूज था कंस को। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बलराम जी आए। तो इसलिए जब भी गुरु की कृपा हम तक आती है, जब भी बलराम जी हमारे जीवन में आते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो क्या होता है, जो भी नॉन डिवोशनल लोग हैं ना, जो भी नॉन डिवोशनल लोग हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये सब क्या है। कभी कभी इनको हम लोग मॉडर्न तरह देखते हैं, कभी कभी एकदम भक्त की तरह देखते हैं, यूट्यूब में भी ये छाए हुए हैं। कंफ्यूज क्या है, समझ में नहीं आता। तो जब जीवन में प्रमाणिक गुरु आते हैं, जब बलराम जी आते हैं, तो जो भी नॉन डिवोशनल लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बलराम जी आते हैं। तो हमेशा तो जो बलराम जी आते हैं वो क्या करते हैं, एक तो गर्भ तैयार करने के लिए आए बलराम जी, और दूसरा क्यों आए? कंस को कंफ्यूज करने के लिए। और बलराम जी का जो शस्त्र है, वो शस्त्र क्या है? वो शस्त्र है हल। हर समस्या का हल है बलराम जी के पास, इसलिए उनका नाम है हलधर, जो हल को धारण करता है। हल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हल का प्रयोग खेती करने के समय की जाती है, क्योंकि जो जमीन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, स्ट्रांग है, उस जमीन को मुलायम किया जाता है हल के माध्यम से। हल के माध्यम से उस जमीन को मुलायम किया जाता है। तो ये जो जमीन है हमारा, ये जो हृदय है, ये भी बहुत कठोर है। तो इसमें खेतीबाड़ी कैसे होगी? तो जब तक हृदय मुलायम नहीं होगा, इसमें खेतीबाड़ी कैसे होगी? तो इस हृदय को मुलायम बनाता कौन है? बलराम जी मुलायम बनाता है, गुरु मुलायम बनाता है इस हृदय को। किसके माध्यम से? अपने हल के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से इस हृदय को मुलायम बनाते हैं। दिव्य ज्ञान के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से ये जो हृदय है इसको मुलायम बनाता है, ताकि इसमें भक्ति का जब बीज दिया जाए तो वो बीज अच्छे से प्रफुल्लित हो सके, अच्छे से उग सके। तो ये कृपा भी हमें बलराम जी देते हैं। हल के माध्यम से हमें क्या करते हैं? मुलायम बनाते हैं हमारे हृदय को, ताकि हम कृष्ण को धारण कर सके हमारे हृदय में। तो और जहां जहां बलराम जी जाते हैं, वहां वहां कृष्ण जाते हैं। जब कृष्ण और बलराम छोटे थे, जब वो लोग क्रॉल करते थे जमीन में, हाथों से जब क्रॉल करते थे जमीन में, तो जहां जहां बलराम जी जाएंगे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते कृष्ण जाएंगे। तो जहां जहां बलराम, वहां वहां कृष्ण, जहां जहां गुरु जाएंगे, वहां वहां कृष्ण की कृपा भी जाएगी। तो जिसके पास गुरु है, उसके पास कृष्ण की कृपा भी है। तो अगर गुरु रुष्ट हो गए हमसे, तो कृष्ण भी रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न है हमसे, तो कृष्ण हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसा है। तो ऐसे करके और बलराम जी क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण को रस प्रदान करते हैं, हमेशा रस प्रदान करेंगे। कैसे रस प्रदान करेंगे? जैसे जब महाभारत का युद्ध होना था, तो बलराम जी ने साइड में दुर्योधन का, जबकि बलराम जी जानते हैं कृष्ण पांडवों की तरफ से है, लेकिन बलराम जी ने साइड में दुर्योधन का। क्यों? क्योंकि अगर बलराम जी भी पांडवों की तरफ हो जाएंगे, तो फिर रस कहां से आएगा, आनंद कहां से आएगा, कृष्ण को आनंद कहां से आएगा। लेकिन जब युद्ध हुआ तब बलराम जी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वैसे वो दुर्योधन की तरफ से थे, लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया युद्ध में। अब युद्ध में क्यों हिस्सा लेना है, चलो निकलते हैं, हम तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। तो तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं बलराम जी, लेकिन युद्ध में हिस्सा नहीं लेते। तो ये रस प्रदान करते हैं बलराम जी, हमेशा कृष्ण के ऑपोजिट साइड में रहेंगे। खेलने के समय भी कृष्ण के ऑपोजिट साइड में रहेंगे, ताकि कृष्ण को रस प्रदान हो। क्योंकि
कृष्णा कंपटीशन करेंगे भी किससे? अपने भक्त से ही कंपटीशन करेंगे ना, हमसे थोड़ी कंपटीशन करेंगे। हम तो संसारिक जीव, हम क्या ही कंपटीशन कर लेंगे भगवान से। अपने दिव्य धाम के जो वासी है उनसे कंपटीशन करेंगे भगवान, ताकि उनको रस का आस्वादन हो। तो बलराम जी है भगवान श्री कृष्ण के पहले एक्सपेंशन, पहले विस्तार, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाती है। तो त्रेता युग में जब बलराम जी आए थे, जब राम अवतार हुआ था, तो लक्ष्मण के रूप में आए थे बलराम जी। तो लक्ष्मण जी को इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन थी नहीं कि मैं जितनी ज्यादा सेवा करना चाहता था ना, उतनी ज्यादा सेवा राम जी मुझे करने नहीं देते। इतनी ज्यादा सेवा मुझे राम जी नहीं करने देते। जब जहां पर किसी के ऊपर क्रोध करना होता था तो राम जी शांत कर देते थे। लेकिन भैया इसने आपकी इंसल्ट की, लक्ष्मण शांत शांत लक्ष्मण, तो शांत कर देते थे राम जी। तो मैं जितनी सेवा करना चाहता था मैं खुल के सेवा कर नहीं पाया भगवान श्री राम जी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना, तो बड़े भैया के रूप में आऊंगा, तो रौब जमा पाऊंगा मैं अपना। तो इस बार तो राम जी ने रौब जमा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा बड़े भैया के रूप में आऊंगा, ताकि मैं रौब जमा सकूं। तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो बलराम जी के रूप में आए। तो लक्ष्मण जी आए बलराम जी के रूप में, लेकिन बलराम जी के रूप में आने के बाद भी ना उनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन हुई नहीं सेवा करके, क्योंकि कृष्ण सेवा नहीं लेते थे। आप तो बड़े भैया हो, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं भैया, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। इवन कृष्ण सेवा करने लगते थे बलराम जी की। तो बलराम जी को क्या होता था, अरे यार मैं आया था सेवा करने, कृष्ण मेरी सेवा कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना, क्या करूंगा, बड़ा बन के तो आऊंगा, लेकिन परिवार अलग कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कलयुग में आए बलराम जी मोस्ट मर्सीफुल अवतार के रूप में, तो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में मोस्ट मर्सीफुल अवतार के रूप में आए, जो सबके ऊपर कृपा करते थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा करते थे सबके ऊपर, सबके ऊपर कृपा करते थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जो पतित है उनके ऊपर कृपा करते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम पड़ा पतित पावन। लेकिन नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे सबके ऊपर, पतित हो, दंभी हो, लोभी हो, कपटी हो, सबके ऊपर कृपा करेंगे नित्यानंद प्रभु। और जी भर के उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, जो कि अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से। श्रीमती राधा और कृष्ण के कंबाइन इंकारनेशन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनकी सेवा करी किसने? नित्यानंद प्रभु ने, जो कि बलराम जी है। तो ये जो बलराम पूर्णिमा का जो अवसर है, ये बहुत ही ज्यादा कृपा प्रदान करने वाला अवसर है। तो इस बलराम पूर्णिमा के अवसर में हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे बलराम जी, हे नित्यानंद प्रभु, हे बलराम जी, आप प्लीज हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भक्ति में हमेशा बने रहे। भक्ति में प्रोवोकेशंस आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, माया प्रोवोकेशंस डालेंगी, लेकिन हे बलराम जी आप हमें बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए, ताकि हम इन प्रोवोकेशन से लड़ सके, इन टेम्पटेशन से लड़ सके, और भक्ति कभी ना छोड़े। गुरु के चरणों के प्रति हम हमेशा लॉयल रहे। गुरु के चरणों की सेवा हम जन्म जन्मांतर तक कर सके, भगवान की सेवा हम जन्म जन्मांतर तक कर सके, और हम लॉयल रह सके गुरु के चरण के प्रति। हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारे किसी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण, किसी दुष्ट कार्य के कारण जो हमारे गुरु को दुख दे, ऐसा कार्य हम कोई ना करें। हे बलराम जी हमें आप आध्यात्मिक बल दीजिए और आनंद भी दीजिए, रमन भी दीजिए, ताकि भगवान की सेवा करें तो भगवान को भी आनंद आए, तो भगवान को आनंद आए। ये आप हमें बल भी दीजिए और रमन भी दीजिए। हे बलराम जी आप हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हम गुरु के प्रति लॉयल रह सके, और ऐसी कोई भी कार्य ना करे जिसके वजह से गुरु हमसे रुष्ट हो जाए, गुरु हमसे नाराज हो जाए, या कृष्ण हमसे नाराज हो जाए। तो आप सभी को बलराम पूर्णिमा की, बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।